प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। आज हम लोग विद्युत धारा चैप्टर को समाप्ति करने वाले हैं, यानी चैप्टर 4 का यह पार्ट 3 होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आज मैं आपको यह पूरी तरह से चैप्टर समाप्त करूंगा। हमने पिछले वीडियो में यह तक बता दिया था कि विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोध का समूहन। लेकिन उससे पहले यह जो हम आपको बताए थे कि यह देखिए इसका मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। तो ओम मीटर क्यों होता है, कैसे होता है, यह हम लोग देखेंगे। ओम मीटर क्यों होता है और कैसे होता है, यह हम बहुत ही सुंदर से देखेंगे कि ओम मीटर कैसे होता है। समझ गए? यह नीचे वाला मिटा दिए हम इसलिए कि आपको कुछ इसका यह जो निकाला गया है ओम मीटर क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में हम लोग अभी आपको बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आपको हम इससे पहले हम बताए थे, क्या बताए थे बोलिए। यह जो चालक तार जो होता है प्रतिरोध का समानुपाती होता है। तो हम यह यहां लिख लेते हैं आपके सामने में, यानी आर जो होता है चालक तार की प्रतिरोध की लंबाई जो होता है, तो इसका जो क्या होता है समानुपाती होता है। समीकरण 1 मान लेते हैं। एक और बताए थे, प्रतिरोध जो होता है उसके मोटाई पर, चालक तार के क्षेत्रफल यानी मोटाई पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं यह प्रतिरोध जो होता है 1/r भी 1/ क्षेत्रफल एरिया भी होता है। यह समीकरण 2 भी कहते हैं। वो मिटाई का यानी क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह होता है। अब हम यहां से आपको बताते हैं कि ओम मीटर इसको कैसे रखा गया है। इसका एसआई मात्रक बहुत ही आसान है। अब देखिए, पहले समीकरण 1 और 2 से अगर बात हम लोग करें, समीकरण 1 और 2 से यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा बताइए। हम नीचे लिख देते हैं तब जगह बचेगा। समीकरण 1 और 2 से यदि हम बात करें, देखिए दोनों आर आर है तो आर समानुपाती क्या हो जाएगा, वो L इंटू 1/a, यानी फाइनली हम लिख सकते हैं आर समानुपाती L/a लिख सकते हैं। अब L क्या है, लेंथ है, लंबाई है, लेकिन इस समानुपाती का चिन्ह हटता है तो आप जानते हैं एक कांस्टेंट आता है। यहाँ जो कांस्टेंट आएगा एक P आएगा, क्या आएगा, इसको रो कहते हैं। यह जो सिंबल देख रहे हैं इसको रो कहते हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, हिंदी में रो कहते हैं यह सिंबल। जहां यहाँ लिख देंगे यह यूज होगा रो L/a, रो L/a। जहां रो बराबर हम लिख सकते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। रो बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्रतिरोधकता। तो अब तो आप तिरछे, हमको तो रो का मान निकालना है, तो रो का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, रो L, देखिए ऊपर है ये L है तो हम लिख सकते हैं रो L, यानी रो P जैसा लिखिए, रो L बराबर RA, चाहे आप AR लिख सकते हैं। अब देखिए ये रो बराबर भी हम कर सकते हैं, जैसे हम रो बराबर कर सकते हैं RA/L। अब देखिए रो तो प्रतिरोधकता, इसी का हम निकालना है ओम मीटर। तो रो, सॉरी बच्चों, L अल्फा नहीं लिखना है, यह P दे दीजिए। रो बराबर हम लिख सकते हैं R क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, यह बात आप जानते हैं। ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, ये क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का एसआई मीटर स्क्वायर होता है। और यह लंबाई क्या है, लंबाई भी, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। यह देखिए मीटर, 1 मीटर कट गया तो यहाँ रो बराबर हो गया ओम मीटर आपका हो गया, इसीलिए इसका एसआई मात्रक क्या है, ओम मीटर है। आप इतना बात याद रखेंगे बहुत ही सावधानी से। एम स्क्वायर क्या है, यह एरिया, ए क्या है, यहाँ ए आप कह सकते हैं ए जो है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, और यह लंबाई है। समझ गए, इसका एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। इतना बात याद रखेंगे तो हो जाएगा। अब हमको यह नहीं पढ़ना है, हमको अब सीधी सी आएंगे, सीधी सी बात हम लोग पढ़ेंगे। जस्ट प्रतिरोध का समूहन, समूहन मतलब होता है एक साथ करना। बहुत सा प्रतिरोध है उसको एक साथ करके हम 2 तरह से पढ़ेंगे, एक समांतर श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन। लेकिन तो पहले यह तो समझ ले प्रतिरोध का संयोजन क्यों किया जाता है और इसमें के इतने प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार के वो होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन क्यों किया जाता है ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए।
देखिए प्रतिरोध परिपथ में, यानी कौन सा परिपथ की बात कर रहा है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान बढ़ाने या घटाने के लिए जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का एक साथ जोड़ा जाता है तो उसे प्रतिरोध का संयोजन कहा जाता है। प्रतिरोध का संयोजन क्यों किया जाता है पूछे तब पर भी यही लिख देंगे कि जब भी परिपथ में, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का मान घटाना हो या बढ़ाना हो, इसलिए प्रतिरोध का संयोजन किया जाता है। प्रतिरोध का संयोजन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जहां पर हमको विद्युत धारा कम चाहिए तो वहां कम प्रतिरोध का लगाएंगे, जहां पर ज्यादा चाहिए एक से अधिक भी प्रतिरोध लगा देंगे, उसी को हम प्रतिरोध का संयोजन कहते हैं। इतना बात आप याद रखेंगे, बहुत आसान से याद रखेंगे। जैसे क्या होता है, मान लीजिए विद्युत तार है, अगर हमको बहुत कम प्रतिरोध चाहिए, प्रतिरोध का सिंबल है तो एक प्रतिरोध लगा देंगे, और मान लीजिए कि और भी हमें प्रतिरोध की जरूरी है और रुकावट इतना ज्यादा विद्युत की जरूरी नहीं है तो फिर एक प्रतिरोध लगा देंगे। यही हम प्रतिरोध का समूहन कहलाता है। एक से अधिक प्रतिरोध अगर एक जगह लगाया जाता है, विद्युत घटाना हो या बढ़ाना हो, इसलिए हम उसको प्रतिरोध का संवहन कहते हैं, समूहन कहते हैं, मतलब जोड़ना कहते हैं, या इसको समूहन का मतलब भी हो सकता है जोड़ना। समझ गए। तो प्रतिरोध का संयोजन जो होता है दो प्रकार का होता है, एक श्रेणीकरण में, एक समांतरकरण में। दोनों को हम पढ़ेंगे। तो पहले श्रेणी, इसमें देखिए एक स्टार देख लिखा हुआ, श्रेणीकरण हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे, पहले यह समझ लीजिए। जब प्रतिरोध का मान बढ़ाना रहता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। देखिए प्रतिरोध का मान मतलब बढ़ाना रहता है तो उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जब प्रतिरोध का मान घटाना रहता है तो उसे हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। इतना बात याद रखेंगे। यानी विद्युत हमको ज्यादा चाहिए तो समझिए प्रतिरोध अगर बढ़ाएंगे तो विद्युत कम मिलेगा, प्रतिरोध बढ़ाएंगे, यानी प्रतिरोध मतलब रुकावट होता है, विद्युत में रुकावट पैदा करना, रोकना, रोकना। समझ गए। तो प्रतिरोध यदि बढ़ाना होगा तो क्या होगा, हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, इतना बात याद रखेंगे। और प्रतिरोध घटाना होगा तो हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे, इतना बात याद रखेंगे। श्रेणी क्रम क्या है, समांतर क्रम क्या है, अभी भी हम बताएंगे। प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन क्या है और श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, वह सब पहले हम यह श्रेणी क्रम को देख लेंगे, उसके बाद समांतर क्रम को जोड़ लेंगे। समझ गए। यह बढ़ाने घटाने का बात हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। समांतर क्रम में हमारा होता है प्रतिरोध का मान अगर बढ़ाना है तो समांतर क्रम में जोड़ देंगे। समझ गए। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध एकदम बढ़ जाएगा। समांतर क्रम में होता क्या है, एक ही तार में, देखिए एक ही तार में बहुत सारा प्रतिरोध लगा हुआ रहता है, तो देखिए इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। लेकिन अब प्रतिरोध का मान, रुकावट नहीं बढ़ाना है तो घर में क्या होता है, समांतर क्रम में बिजली होता है। अगर घर में अगर लगाएंगे तो ऐसे रहता है, देखिए ऐसे प्रतिरोध लगा हुआ रहेगा, ऐसे प्रतिरोध लगा हुआ रहेगा, तो देखिए इसमें जो है प्रतिरोध का मान हमेशा जो है ना क्या होगा, उतना नहीं घटेगा। समझ गए। प्रतिरोध का मान घटाना है, बढ़ाना है तो बढ़ाना है तो हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, अगर घटाना है तो हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे। प्रतिरोध कम करना है तो हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि घर में बिजली कम ही आता है, 120 वोल्टेज का रहता है तो उसको कितना कम कीजिएगा। समझिए 220 वोल्ट का रहता है। समझ गए। तो आगे हम इसमें बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले समांतर क्रम संयोजन क्या है, और इसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो 5 नंबर का सवाल पूछेगा, सिर्फ यह पूछेगा ना समांतर क्रम संयोजन क्या है, तो बस इतना बना के इतना छोटा सा फिगर बना देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 नंबर। लेकिन इसका व्यंजक प्राप्त करने के लिए कहेगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ लिख देंगे तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें, तथा इसे व्यंजक प्राप्त करें तो आपका 5 नंबर का सवाल बन जाएगा। समझ गए। यह बात याद रखेंगे। तो देखिए श्रेणी क्रम प्रतिरोध क्या है, बहुत आसान है। देखिए श्रेणी क्रम प्रतिरोध में होता क्या है कि पहला प्रतिरोध के अंतिम सिरा और दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा प्रतिरोध का अंतिम सिरा और तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा से जुड़ा हो, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम प्रतिरोध कहते हैं। फिगर से ही आपको याद हो जाएगा। समझ गए। अभी हम इसको बताएंगे बहुत ही सुंदर से, पहले आप समझिए। देखिए प्रतिरोध की ऐसी व्यवस्था जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर, यानी पहला प्रतिरोध का अंतिम छोर ये है और दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर, दूसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर ये है, तो उससे जुड़ा हो, तथा दूसरे प्रतिरोध के अंतिम छोर, दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर यह है और तीसरे प्रतिरोध का प्रथम छोर से जुड़ा हो, तीसरे प्रथम छोर से जुड़ा हो, तो इसे क्या कहते हैं, इस प्रकार के समूहन को श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं, संयोजन कहते हैं। समझ गए। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आप लोग यह बात बहुत सुंदर से समझ गए होंगे, बहुत आसान है, भाषा में लिखा हुआ है,
अब पढ़ सकते हैं। अब जो मेन बचा 5 नंबर का, यह थोड़ा सा देखिए, समतुल्य प्रतिरोध के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे तो इसके लिए आपको फिगर बनाना होगा। एक पेज ले लेते हैं, हम आपको फिगर बना के बताते हैं। समतुल्य प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए पहले फिगर आपको बनाना होगा, तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। समझ गए? तो फिगर बनाएंगे तो उसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं आपके सामने में। देखिए अभी तो फिगर आप देखे थे, तब पर भी हम समतुल्य प्रतिरोध का बना देते हैं आपको। मान लीजिए 3 ही प्रतिरोध हम ले लिए आपके सामने। देखिए इधर नहीं बनाएंगे, इधर बनाएंगे, तब आपको अच्छा रहेगा, तब आपको समझाने में हमको अच्छा रहेगा। समझ गए? यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 प्रतिरोध लगा देते हैं। समझ गए? भाग क्यों रहा भाई? फिर से बना देते हैं। चलिए यह क्या हो गया, यह लगा दिए। यहाँ पर एक स्विच अगर देना चाहते हैं तो दे देते हैं। मान लीजिए यह क्या है, स्विच है। समझ गए? यहाँ पर एक बैटरी लगा देते हैं। बैटरी लगा दी। लगाने के बाद यहाँ देखिए, यहां से विद्युत धारा जा रहा है विद्युत धारा आई, और यहाँ क्या हो रहा, प्रतिरोध 1 है तो इसको R1 R2 R3 मान लिए। यहां से यहाँ विभवांतर कुछ होगा, यहाँ इसको V मान लीजिए। यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक कुछ अंतर होगा, V1 मानिए, यहाँ V2 मानिए, विभवांतर में कुछ अंतर होगा। यहाँ से भी विभवांतर में कुछ अंतर होगा, V3 मानिए। इतना बात आप समझ चुके हैं। अब इसी का एक समतुल्य बनाएंगे, समतुल्य प्रतिरोध का निर्माण करेंगे। मात्र एक, मतलब तीनों को मिलाकर हमको एक बनाना है। जहां मान लीजिए तीनों का पावर 2 ओम का है, 3 ओम का है, 4 ओम का है, तो समझिए 2 3 5 3 8 ओम का एक ही प्रतिरोध हम लगाएंगे। यहाँ पर एक ही प्रतिरोध यहाँ लंबा सा लगा देंगे, और ऐसा ही सेम इसमें हम आपको बैटरी लगा देंगे। यह मान लीजिए बैटरी है, यह मान लीजिए आपका बैटरी है, यहाँ से आपका जोड़ देंगे। इसमें भी विद्युत धारा आई प्रभावित होगा, और यहाँ भी वोल्ट जो है भी वोल्ट विभवांतर जो भी होगा, और प्रतिरोध जो होगा आर होगा। इतना बात आप समझ लीजिए। इतना फिगर बनाना होगा इसके व्यंजक प्राप्त करने के लिए, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब इतना लिख लीजिएगा तो आप लिखिएगा ओम के नियम से। क्या लिखिएगा? ओम के नियम से। ओम के नियम से बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि भार है। ओम के नियम से। ऐसा लिखने से पहले आप यह लिख लीजिएगा कि माना कि, देखिए हम लिख दिए हैं, आपको दिक्कत नहीं होगा, यह लिखिए माना कि R1 R2 R3 3 प्रतिरोध क्रमशः श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। देखिए 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो इन सभी प्रतिरोधों में एक समान विद्युत धारा I प्रभावित हो रहा है। देखिए एक समान विद्युत धारा I प्रभावित हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, मतलब जा रहा है। इन बिंदुओं पर विभव क्रमशः V1 V2 V3 है, V1 V2 V3 है। यह बात लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा ओम के नियम से। ओम के नियम से आप जानते हैं V बराबर IR, आप जानते हैं पहले से, यह हो गया। अब देखिए हम इसी नियम का प्रयोग करके हम इसको बताते हैं। यहां पर लिखेंगे, यहां तो I नहीं बदलेगा, सिर्फ V और R1 मतलब प्रतिरोध और विभवांतर बदल रहा है। तो हम यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं, V1 बराबर I का मान आइए रहेगा, R1 रहेगा, V1 बराबर R1 रहेगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसके इस पुल के बारे में अगर बात करें तो विभवांतर बराबर V1 बराबर I R2 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। इसके बारे में अगर लिखेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I R3, यह समीकरण 3 हो जाएगा। अब समतुल्य प्रतिरोध के बारे में अगर देखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा बताइए, I R सिर्फ हो जाएगा, यानी I R S रख दे, R S कर सकते हैं इसको, मतलब सम, क्योंकि पहले से हम यहाँ ऐसे लिखे हैं तो इसको 4 समीकरण लिख लेंगे। अब समीकरण 1 2 3 के लिए या समतुल्य प्रतिरोध के लिए यह भी लिख दीजिएगा। समतुल्य प्रतिरोध के लिए आप बोल रहे हैं तो आप लिख लीजिएगा, ऐसा नहीं समझिएगा कि अच्छा लिखल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे इसमें कि समीकरण 1 2 3 को देखेंगे। समीकरण 1 2 तथा 3 को जोड़ने पर, 3 को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, तथा 3 को जोड़ने पर, 3 को हम लोग जोड़ने पर, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, LHS को LHS, RHS को RHS बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3।
समझ गए। अब देखिए V1 V2 V3 यह तीनों विभव में मिलाकर तो हमारा तो एक ही विभव प्राप्त हो रहा है। देखिए यह जो है विभवांतर जो है तीनों मिला देंगे तो यहाँ जो है तीनों मिला तो हमारा भी विभवांतर प्राप्त हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम हो रहा है। तीनों मिलाकर हमको एकदम भी अति प्राप्त हो रहा है। तो इसके बारे में तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? भी। यह तीनों के बारे में हम आराम से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह तीनों का मान हम यहाँ समतुल्य में भी माने हैं, समतुल्य में भी माने हैं। तो भी बराबर यहाँ आई तीनों में कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो गया। अब भी का मान समीकरण 4 से देखिए, भी बराबर IRS है तो भी के स्थान पर हम IRS लिख सकते हैं। यह देखिए समीकरण 4 से तो क्या लिख सकते हैं? भी बराबर दोनों है RS, तो हम लिख सकते हैं IRS बराबर 1 R1 प्लस R2 प्लस R3। आप समझिए I कट गया तो समतुल्य प्रतिरोध यानी RS बराबर मतलब प्रतिरोध का सम जो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यही आपका समतुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र हो गया। श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध के लिए आप सूत्र हो गया। इससे क्या पता चल रहा है? इससे आपको यह पता चल रहा है जैसे ही कोई चीज हम इसमें आपका न्यूमेरिकल पूछेगा कि श्रेणी क्रम में, आपको श्रेणी क्रम में कोई जुड़ा हुआ है, यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 4 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, 6 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, तो कहेगा इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस सबका जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सबका जोड़ देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। आप बुक से जाकर भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बन जाएगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सावधानी से आपका यह हो गया। अब हम लोग चलेंगे समतुल्य समांतर क्रम संयोजन की ओर। समझिए उसी प्रकार से यहां भी हम कहते हैं, समझ गए। समांतर क्रम संयोजन क्या है या पार्श्वबद्ध संयोजन क्या है, दोनों एक ही होता है, याद रखेंगे। इसको याद रखेंगे कहेगा, चाहे यह लिखे एक ही रखेंगे। इसमें क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध के पहले सिरे या छोर, पहले सिरे या छोर कह सकते हैं, 2 या 2 से अधिक, देखिए ना, या 3 प्रतिरोध का सभी का पहला सिरा यही है या छोर, तो एक बिंदु पर हो, या 2 से 3 प्रतिरोध का, तीनों का प्रतिरोध का पहला सिरा एक ही बिंदु पर है, एक ही बिंदु पर है, तथा दूसरे सिरे को एक साथ बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, दूसरे सिरे को एक ही बिंदु पर हो तथा इसका अंतिम सिरे जो है या दूसरे सिरे जो है एक ही बिंदु पर जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार के समांतर क्रम को संयोजन कहते हैं। इस प्रकार का संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं या पार्श्वबद्ध संयोजन कहते हैं, समझे, कहलाता है। इसमें विद्युत का मान सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होता है, इसमें विद्युत का मान सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें I1 I2 I3 विद्युत इसमें प्रवाहित होता है। यहाँ वोल्टेज का मान 1 होगा, विभव का मान 1 होगा, यहाँ पर यह होगा। यह बात आप समझिए, समझ गए।